श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार भाई जी बोलते हैं कि बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है। उससे बढ़कर सबसे बढ़कर बाधक है संसार का मोह। उसका मोह का नाश कैसे हो? यदि हम रात दिन मोह उत्पन्न करने वाली बातें करते रहें तो मोह का नाश नहीं होगा। मोह के नाश के लिए हमें भगवान की लीला कथा, भगवान की चर्चा निरंतर करते सुनना चाहिए। वे मनुष्य बड़े भाग्यवान हैं जिनको मोह की बातें सुनने में कम मिलती है। वैसे पदार्थ कम है जिसका मोह बढ़ता हो, अधिक पदार्थ के होने से मोह बढ़ता है। जब वस्तु हमें नरक ले जाने वाली है, उन वस्तुओं को प्राप्त होने में भगवान की कृपा मानते हैं। वास्तव में अभागे हैं। यदि पदार्थ में लाभ होता तो बाबा जी क्यों बने? सुख दुख है, स्वामी मन की भावनाएं पदार्थ में नहीं है। बुद्ध ने साम्राज्य को, नवविवाहित पत्नी को, नवजात बालकों को छोड़ने में सुख समझा। इसी प्रकार हम यदि सोचें तो जितना विषयों का त्याग मन से और यथासंभव स्वरूप से भी त्याग होना, उतना ही लाभ है। बुद्ध ने पहले सुंदर सुंदर भोग भोगे। बाद में एक दिन उन्होंने शहर में जाने का निश्चय किया और शहर जाते हुए एक अति वृद्ध मनुष्य को देखा और उससे अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है। सारथी ने कहा, यह वृद्ध मनुष्य है। वृद्धावस्था में ऐसी दशा सबकी होती है। बुद्ध ने पूछा, क्या मेरी भी होगी? हाँ, आपकी भी होगी। इतना सुनते ही बुद्ध के मन में बड़ा धक्का लगा। आगे बढ़े तो एक मरणासन रोगी मिला। बुद्ध ने पूछा, ये कौन है? सारथी ने कहा, यह रोगी है। बुद्ध ने कहा, क्या मेरी भी ऐसी दशा होगी? सारथी ने कहा, देहधारियों की ऐसी दशा होती ही है। आगे बढ़े तो एक मुर्दे को लोग ले जा रहे थे। बुद्ध ने पूछा, ये कौन है? तब उसने कहा, यह मरा हुआ प्राणी है। बुद्ध ने कहा, क्या मैं भी मरूंगा? तो उसने कहा, हाँ, आप चिरंजीवी हो, परंतु शरीरधारी की मृत्यु तो अवश्य होगी। फिर आगे बढ़े तो एक सन्यासी मिला। उसका हाल पूछकर बुद्ध ने निश्चय किया कि हम भी ऐसे ही बनेंगे। राजमहल में आकर एकांत में बैठ गए और पिता से कहने लगे कि यदि मैं वृद्ध, रोगी और हूँ और मरूँ नहीं, राजभोगू नहीं तो नहीं। फिर उन्होंने रात, स्त्री, पुत्र को त्याग दिया, क्योंकि यदि विषयी पुरुष के संग हुआ तो उन विषयों का चिंतन होगा जिससे हमारे विषयों में आसक्ति होगी। फिर उन वस्तुओं को प्राप्त करने की कामना होगी। उनकी प्राप्ति से न होने पर क्रोध होगा। क्रोध या लोभ में सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोह से स्मृति का नाश हो जाता है। स्मृति नाश से ही बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि नाश से सर्वनाश हो जाता है। ये सब कुसंग का परिणाम है। जब विषयों के चिंतन में ऐसी दुर्दशा होती है तब विषयों के संसर्ग में कितना अधिक पतन होता है, इसका अनुमान भी नहीं होता। छोटी छोटी विधवा बहनों के विषयों का त्याग भगवान ने करा दिया। ये उन पर भगवान की बड़ी दया है। यह बात कोई विधवा बहन कहती तो अच्छा होता। मैं छाती पर वज्र रखकर इसे कह रहा हूँ, यद्यपि इस बात को कहने का अधिकारी नहीं हूँ। विषयों में सुखों की भ्रांति है। ये भ्रांति किसी की मिट जाए, ये बड़ा सुखी हो सकता है। विषयों के अभाव में भगवान की बड़ी कृपा हो समझता है, वह बड़ा भाग्यवान है। मनुष्य जिस प्रकार की बातों को रात दिन सुनता है उसी का चिंतन होता है। इसलिए रात दिन भगवान की बातों ही सुनना चाहिए। मन को विचार गाय के समान है, जिसे खूंटे से बांध दोगे वह वहीं बंधी रहेगी। यदि एक खूंटे से दूसरे खूंटे पर ले जाना है तो पहले दूसरा खूंटा गाड़ कर उसे वहाँ मजबूती से बांध दो। मन तो वाइट ऑयल है, जिसका रंग में मिला दो वैसा ही रंग बन जाएगा। मन को तुम विषयों की चर्चा में लगाव रहोगे तो वह उसी का चिंतन करेगा। उसी की गाय की भांति मन को रात दिन भगवत संबंधी विषयों में लगाओ तो संसार से हटाओ। अभ्यास और वैराग्य से लगाएं, अर्थात मन को सत्संग में लगावें तो हमें भगवान में लगा दें, वही सत्संग है। और जिसमें विषय की तरफ मन लग गए वही कुसंग है। यहाँ रहने वाला बड़ा सौभाग्य है। उन्हें यहाँ प्रातःकाल 4:30 से 10:30 बजे तक भगवत चर्चा सुनने को मिलती है। सादगी में जीवन बीतना पड़ता है। विशुद्ध भगवत चर्चा का फल है मोह का नाश। मोह के नाश से भगवान के चरणों में अनुराग होता है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। अपना नाम और रूप भी हमारा नहीं है, तब इससे संबंध रखने वाले हमारे कैसे हो सकते हैं? मन पछताइए अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि भजन, भजु कर्म वचन अरु हीते, सहस बाहु 10 बदन आदि नप चले न काल बलीते, हम करी धन धाम संवारे, अंत चले उठी रीते, सुत बनिता जानी स्वारथ, न करहु नेह सब हीते, अतः तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अबहीते, अब ना थई अनुराग भाग जड़, त्याग दुरास जीते, मुझे न काम अग्नि तुलसी कह, विषय भोग बहु गीते। काम की आग विषय की आहुति पड़ती रहे, आग कभी बुझेगी नहीं बल्कि बढ़ते ही रहेगी।
शुद्ध भगवत चर्चा ही मोह का नाश होता है। उसी का सत्संग कहते हैं। सत्संग में दो बात होती है, एक विषय चिंतन अनर्थ की निवृत्ति और भगवत प्रेम रूपी अर्थ की प्राप्ति। मेरे मन में आज इसलिए यह बात आई कि जिसके पास विषयों का अभाव है उन्हें अपना सौभाग्य समझना चाहिए और दिन रात अपने अमूल्य समय को भगवत चर्चा में लगाए रखना चाहिए। भगवान ने कहा है कि भगवान की कृपा से हमारा मन भगवान में लगेगा, ऐसा मन में विश्वास रखना चाहिए। फिर मन की ताकत नहीं है कि वह और कहीं जाए। भगवान के बल पर विश्वास करो, मन अवश्य भगवान में लगेगा। जो कुर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम भगवान हैं, उनके बल पर विश्वास करने से क्यों नहीं लगेगा। अर्जुन ने भगवान के बल पर जयदत्त व्रत की प्रतिज्ञा कर ली। भगवान ने सोचा काम तो हमने ही करना है। भगवान ने ऐसी माया फैलाई कि सूर्यास्त हो गया और लोगों को भान हुआ कि अर्जुन लिए चिता बनाई गई। इससे जयदत्त अर्जुन को चिता देखने आया तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि बाण साधे रहो। इतने में सूर्य दिखने लगा और भगवान ने कहा मारो, पर ध्यान रखना जयदत्त का मस्तक पृथ्वी पर गिरने पावे। अर्जुन ने वैसा ही किया। जयदत्त का सिर उसके पिता की अंजलि में जाकर पड़ा और वे संध्या कर रहे थे। उन्होंने हाथ में सिर आया देखकर झटक दिया, जिससे सिर पृथ्वी पर गिरा और गिरते ही साथ में उनका देहांत हो गया। छोटा बालक माँ के बल पर ही आगे दौड़ता है। एक बार अर्जुन ने ब्राह्मण के बालक की रक्षा करने का प्रण किया। उसकी प्रतिज्ञा को भी भगवान ने कृपा से अर्जुन निभा सका। भगवान का बल बड़ा भारी बल है। बोले सिया रामचंद्र की जय।